हेलो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ ले। अभी शाम के आई थिंक 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। और भाई मैं बस वॉक कर रहा हूँ रैंडम सी गली में। भाई बहुत प्यारा शहर है, बहुत अच्छा शहर है और बहुत सारे होम स्टेज़ हैं यहाँ पे। अभी मैं दिन भर से आराम कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी तो मैं वॉक करने निकल गया। बाकी बहुत ही अच्छी जगह है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी शायद, या उससे भी पहले, बट बारिश हुई थी। और ये जो अगर आप लोगों को कैमरे में वो पहाड़ दिख रहे हैं तो वो जो अभी है वो ताज़ी बर्फ़ है जो गिरी है। यहाँ पे ना लोगों का बहुत अच्छा नेचर मेरे को जितना समझ में आया। टैक्सी वाली भैया ने मुझे एयरपोर्ट से मेरे होम स्टे तक छोड़ा। रास्ते में उन्होंने बोला आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं, आप पैक करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। आप ये देखो भाई, मैं एक कैफ़े में उन्होंने रोका, ठीक है वो उनकी चॉइस थी कि वो कैफ़े था, लेकिन ना हुआ ये कि वो बंदे ने पैक करते करते 30 से 40 मिनट लगा दिए। अगर ये बड़े शहर होते ना, दिल्ली या फिर दूसरे शहर होते ना, तो अगर आप कोई टैक्सी वाले को 30 से 40 मिनट अगर रुकवा रहे हो और वो अगर आपको बोलता है कि ठीक है 400 रुपये लगेंगे या 300 रुपये लगेंगे, तो पक्का आपसे 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा। भाई वो बंदे ने थोड़ा गुस्सा हुआ वो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अब दोबारा मैं शायद यहाँ नहीं लेके आऊँगा, अब तो हमने देख लिया। लेकिन भाई उसने मेरे से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिए, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिए। तो ये हॉस्पिटैलिटी यहीं पर है जो मुझे अभी तक अच्छी लगी। मनाली भी अच्छा है बट लद्दाख इज़ समथिंग अमेजिंग। ये कोई स्कूल है, ये लंदन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले। अभी मैं ये सब एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड करूँ उनके सामने चीज़ें। बट अभी ऐसे तो वॉक करते करते तो मैं बातें कर सकता हूँ एटलीस्ट। तो अच्छा एक्सपीरियंस है भाई अभी तक का। अभी मैं 2 दिन एक होम स्टे में रुकने वाला हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सस्ता जुगाड़ करने के लिए वर्ल्ड पैकर्स का मैंने रिक्वेस्ट भेजी है और भैया ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मुझे एडवांस पेमेंट चाहते थे तो मैंने एडवांस पेमेंट्स का थोड़ा कम किया। तो ही वाज लाइक थोड़े से एंग्री हो रहे थे वो। तो हाँ, एक ये साइड भी है कि एकदम आपको हमेशा पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग पीपल हमेशा नहीं मिलते। मैंने उनको थोड़ा सॉरी बोला कि मैंने बोला मेरा ये इंटेंशन नहीं था आपको कम पैसे देने का। फिर मैंने फुल पेमेंट किया। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा पेमेंट कर दूंगा तो वो एटलीस्ट उनको कमिटमेंट मिल जाएगा और वो उनको रहेगा कि हाँ ये आएगा ये भी ये बंदा। तो
आप लोगों ने देखा ना भाई, आई लव लद्दाख। आज पहला दिन है मेरा लद्दाख में, और लद्दाख जो है भाई मेरी फेवरेट स्टेट बन चुका है अभी तो। और मैंने इतना मतलब स्माइल किया है ना पूरे दिन भर, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार। अभी जो आप लोगों ने देखा होगा भाई, इतना अच्छा लगा मुझे वो देख के। एंड दे आर हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग, और कोई भी हूटिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लद्दाख मेरा एक ही दिन में, मैं आज सुबह ही आया हूँ, और मेरा फेवरेट स्टेट है। हाँ, खाने के मामले में थोड़ा महंगा है, उस पर बाद में आएंगे। मुझे लग रहा है अभी मैं अपने मेरे होटल में जो केयर टेकर है, बहुत अच्छा बंदा है वो भी। तो हेलो गाइज़, मैं आप लोग को अपना रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आज, ये मेरा सेकेंड डे है, मैं कल आया था यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को ये रूम दिखा देता हूँ। बढ़िया रूम है ये, 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और ये मेरे बैग्स और गिटार से सब सामान रखा हुआ है। ये टेबल है बढ़िया। मुझे ये पड़ा 1100 रुपये में पर डे। ओके, अगर 2 लोग आ रहे हो आप या 3 लोग आ रहे हो तो और आपको सस्ता पड़ेगा। ये बढ़िया विंडो है, यहाँ से बढ़िया धूप आती है। अभी फ़िलहाल लेह में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम ठंड नहीं है, लेकिन ठंड है फिर भी। ठीक है, बाकी वो एप्पल के पेड़ आपको दिखेंगे, उसमें एप्पल्स भी रखे हुए लगे हुए। बाकी ये बालकनी है और ये व्यू है, अच्छा व्यू है। उधर आप लोगों को अगर बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे होंगे तो बर्फ़ वाले पहाड़ है। और वहाँ पे ना वो डिनर है, और वहाँ पे लॉन्ड्री है। ये जो दिख रहा है छोटा सा लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री आपको खुद करनी है, फिर आप करवा सकते हैं। और बाकी ये डिनर है, आपको पहले बताना पड़ता है। बाकी इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल सुमेरु। आप सुमेरु करके सर्च करोगे, होम स्टे सुमेरु या होटल सुमेरु, तो आ जाएगा। ये पानी का जग है, ये बहुत काम आता है भाई आपको। अगर आप लेह आ रहे हो तो आप सबसे पहले 2 दिन या एटलीस्ट 1 दिन आप पूरी तरह से रेस्ट लीजिए। कल क्या हुआ था, कल मैं मेन मार्केट 2-3 किलोमीटर वॉक करने चला गया था। तो वहाँ पे जाते टाइम तो ठीक है, ढलान थी, नीचे नीचे जा रहा था। आते टाइम बहुत ज़्यादा हाइट पड़ी, तो मेरी हालत हो गई थी ख़राब। रात भर मेरा सर दुखा है। ठीक है, अभी सुबह सुबह मैंने दवाई खाई है, और आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए आज मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा। बाकी मेरे आगे के प्लान्स भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि मैंने एक फार्म में भी बात करके रखी है, लिक्किर करके एक जगह है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो उन भैया से मेरी बात हुई है, तो वो वर्ल्ड पैकर्स में मतलब मैं एज अ वॉलंटियर वहाँ पे रह सकता हूँ। तो वहाँ पे आई थिंक 500 या 400 में मेरा पर डे के हिसाब से काम हो जाएगा, रहना वहना सब फ्री रहेगा। इट्स लाइक अ वॉलंटियरशिप। मैंने इसको बुक किया है वर्ल्ड पैकर से, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये अच्छा है, बढ़िया रूम है। हाँ, यहाँ आप ऑर्डर कर दो तो आपको खाना बढ़िया ब्रेकफास्ट सब मिल जाता है, चाय वाय वगैरह सब मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के जो भैया हैं का नाम है टेंजिन, और बहुत अच्छा बिहेवियर है भाई उनका भी। तो आप अगर आपको आना है तो आप ये प्रॉपर्टी में आ सकते हो, अच्छा है। एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मेरा प्योर रिव्यू है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी भाई यहाँ के नज़ारे देखो एक बार। आपको पता है ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये मुझे किसी ने बताया कि अभी सितंबर अक्टूबर के बाद यहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ये जो वेजिटेबल्स अभी उग रहे हैं ना, ये 6 महीने का स्टॉक है इन लोगों का। यहाँ पे जो लद्दाखी लोग हैं वो रहते हैं। इवन जो भैया हैं, मतलब जो केयर टेकर है, वो भी 10 अक्टूबर के बाद वो चले जाएंगे और ये होम स्टे अभी बंद हो जाएगा। ये होम स्टे स्टार्ट रहता है आई थिंक अप्रैल से सितंबर के लास्ट तक ये स्टार्ट रहता है, चालू रहता है। उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है, तो ले उसके बाद क्लोज़ हो जाता है। बट ऑन दी अदर साइड जो जिनसे मेरी बात हुई अभी वर्ल्ड पैकर्स वाले भैया से, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग ओपिनियन है उनका। हालांकि वो लोकल है, उन्होंने ये बोला कि आप लोकल की बात सुनो, आप अपनी जो लोग बाहर से हैं आप उनकी बातें मत सुनो, जो टूरिस्ट हैं आप उनकी बातें मत सुनो। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या प्लान है। अभी मेरा हालांकि प्लान ये है कि मुझे वैसे तो मैंने सोचा था मैं 2 दिन यहाँ रुकूँगा, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 दिन की बुकिंग थी यहाँ पे। लेकिन मैंने भैया को बोल दिया कि नहीं यार, अभी मैं 1-2 दिन और रुकूँगा। और वहाँ वर्ल्ड पैकर्स वाले भैया से मेरी बात हो गई थी। क्या हुआ था एक्चुअली, दोनों की बुकिंग साइमल्टेनियसली हो गई, ठीक है। 10-10 तारीख की दोनों की बुकिंग हो गई। 10 तारीख कल थी, आज 11 तारीख है, ठीक है। तो अब मुझे उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भैया मेरी यहाँ पे एयरबीएनबी में बुकिंग हुई है। बाद में मैंने ये होटल एयरबीएनबी से बुक किया, तो एयरबीएनबी में मेरी बात हो गई है, तो आप प्लीज़ मुझे, मैं 2 दिन वहाँ रुकता हूँ। तो वो थोड़े से वो भी नाराज़ हो रहे थे। फिर बाकी जैसे तैसे मैं उनको सॉरी बोला, थोड़ा काम किया। मैंने एक एडवांस पेमेंट भी दिया उनको वर्ल्ड पैकर्स में। उनका मतलब कुछ वर्ल्ड पैकर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कुछ पेड होती हैं, कुछ नॉन मतलब फ्री होती हैं, ठीक है। बाकी ये वाला जो है इसमें एक्चुअली $5 पर डे इसमें मुझे देना है, तो दैट्स ओके, इतना तो मतलब रीज़नेबल है। और मैं फार्म्स में रहूँगा तो मेरी थोड़ी फिटनेस बेटर होगी। अभी मेरा बहुत वेट बढ़ा हुआ है, 106-105 किलो वेट चल रहा है। मैं ज़्यादा 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा पहाड़ों में भी चल ही नहीं पा रहा हूँ, आना जाना नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जब मैं कल गया था तो कल हालत ख़राब हो गई थी मेरी आते टाइम, ठीक है। और ऑलरेडी हालांकि माउंटेन सिकनेस का भी डर रहता है, और रात भर इसी वजह से मेरा सिर दुखा है, और इसलिए मैं अभी आज तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एप्पल के पेड़, भाई मैंने लाइफ में एप्पल के पेड़ पहली बार देखे हैं। अभी मैं शांति स्तूप जा रहा हूँ पैदल पैदल। पता है अभी एक चीज़ हुई, स्कूल छूटा था तो बहुत सारे स्कूल की बसेज और जाम लग गया था, तो मैं बचते बचाते जैसे तैसे मैं बाजू में जा रहा था। यहाँ के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि कोई हो हल्ला नहीं, कोई हुटिंग नहीं, कुछ नहीं। एक बच्चे ने हाथ मिलाया मुझसे जाते आते, पता उसकी बस जा रही थी तो उसने ऐसे हाथ किया, तो मैंने ऐसे हाथ मिलाया उससे ऐसे करके। तो इतना अच्छे कल्चर है कि ये जो शांति है ये इनको बचपन से ये उसमें ढल रहे हैं, उसमें ग्रो अप करते हैं। इस वजह से शायद लद्दाख के लोग और लेह के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अभी तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लेह में। फ़िलहाल अभी मैं शांति स्तूप की तरफ जा रहा हूँ पैदल पैदल। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही बचा हुआ है। 1 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो गया है, वो दिख रहा है वहाँ ऊपर। भाई ये देखो, ये है वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन। इसमें लिखा है 3550 मीटर्स ऑन शांति स्तूपा। ये देखो, अगर आपको जिप लाइन दिख रही हो तो यहाँ से वहाँ तक, वो अंदर वहाँ नीचे तक गई है।
गाइस अभी ना मैं शांति स्तूपा में आया हुआ हूँ और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूरे लेह का व्यू दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी छूट नहीं रहा है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑल द वे डाउन टू वहाँ तक। ये हाईएस्ट स्तूपा है, शांति स्तूपा है इन द वर्ल्ड। ओके, 11,600 फीट के अराउंड ये सिचुएटेड है और यहाँ से मुझे पूरी लेह का व्यू दिख रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कैफ़े भी है यहाँ पे छोटा सा, बाकी वहाँ तक देखिए, उधर तक पूरा लेह है, वहाँ से फ्रॉम हियर टू यहाँ तक पूरा। अमेजिंग भाई। ये जिस व्यू में अभी मैं खड़ा हूँ ना, इस व्यू से आपको लगभग 90% या 80% ऑफ द लेह दिख जाएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो जो पहाड़ है ना, उसके उस तरफ भी और है लेह, तो मैं उधर गया नहीं, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट फिर भी काफ़ी हद तक मैं अपन लेह जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा व्यू है। मार्केट है, इधर से नीचे जाएंगे अपन, वो स्टेडियम जीता वाला ये मार्केट है। और देखिए आजू बाजू एकदम वैली है, बहुत सुंदर वैली है, वैली के बीच में बसा हुआ है ये। अब इधर देखोगे तो यहाँ पे पहाड़ है, इसके पीछे पहाड़ है, वहाँ आगे भी पहाड़ है, और ये है लेह शहर। वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया व्यू है। हेलो गाइज़, अभी मैं वापस लौट रहा हूँ शांति स्तूपा से। भाई इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना मेरे साथ, बस मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ उनको, क्योंकि थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ लोगों के सामने। कैमरा में रिकॉर्डिंग बटन नहीं दब पाती मुझसे, कैमरा बाहर नहीं निकल पाता है, कैमरे को हाथ में रख के चालू करके भी मैं लोगों के पास में नहीं जा पाता हूँ। लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं ना। अभी मैं ना, जब मैं ये इसी रास्ते से आया था वापस, और इसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, वहाँ पे ना उधर वहाँ कहीं पे, वहाँ पे मेरे को दो बंदे मिले, दोनों यूपी के थे। एक का नाम विजय था, एक का नाम याद नहीं आ रहा है, एक का नाम विजय था भैया का। तो उन्होंने बताया कि वो सलमान खान की शूटिंग चल रही है कोई मूवी की, और वो शूटिंग के लिए आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर आया तो एक भाई मिल गया मुझे, वो डिफेंस में थे कुछ, और बढ़िया उनके साथ कम से कम आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटा शायद मैंने कन्वर्सेशन किया होगा, ठीक है। वो डिफेंस में थे तो वो एकदम क्लियर कट सारी चीज़ें बता नहीं सकते। फिर उसके बाद एक भाई और मिल गया जो जबलपुर का था, वो ग्रुप में थे, वो लोग लड़कियों का लड़कों का ग्रुप था। तो उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई आपको सबसे पहले यहाँ पे खरदुंगला पास, सबसे पहले आप नुब्रा जाओ, खरदुंगला पास में ज़्यादा आपको रुकना नहीं है, 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। एक मुझे लोकल भैया मिले जो कि टैक्सी ड्राइवर थे, वो किसी दूसरे ग्रुप के को लेकर आए थे, गुजराती कोई ग्रुप था उनको लेकर आए थे। 15-20 मिनट उनसे भी खूब बात किया। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ लेह में तो बोले मोस्टली आपको टूरिस्ट मिलेंगे, रियल कल्चर तो आपको ये नुब्रा में, लिकरा में गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लिकरा में आपको मिलेगा। और आप नुब्रा जाइए, लिकरा जाइए। एक और भाई इतने अच्छे अच्छे और इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मिल रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता, मतलब मज़ा आ रहा है भाई ओवरऑल। तो ये मैं एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, जो मेरी जर्नी, सोलो ट्रैवलिंग की जो जर्नी है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है। स्टार्टिंग ऐसी हो रही थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरी टिकट बुक हो गई थी, जिस कारण मैं ज़बरदस्ती आ गया। अगर कोई मुझे बोलता कि भाई ठीक है तू कल निकल जा, या तू चल प्लान कर ले, और अब तेरे पास चॉइस है कि तू कैंसिल भी कर सकता है, शायद मैं यहाँ नहीं आता। और नहीं आता ना, तो सच बता रहा हूँ, ये सब व्यू, ये सब कुछ, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, ये सब मिस हो जाता। सोलो ट्रैवलिंग में होता है थोड़ा
थोड़ी सी कभी कभी अकेलापन लगता है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलोगे ना, जैसे अगर आप होटल कमरे में आप वहीं पर हो तो ठीक है, आप इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हो किसी से, तो आपको अकेलापन लगेगा। पर वो कभी कभी मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए वो भी अच्छा होता है कि 2-3 घंटे 4 घंटे अगर मुझे अपने साथ अगर मुझे अकेले रहना है तो वो भी मैं रह सकता हूँ। साथ में अगर मुझे बाहर निकल के किसी से कोई भी कन्वर्सेशन करना है, अच्छी बातें करनी है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक अ बैलेंस्ड फॉर मी, और ये मुझे बहुत सही लग रहा है अभी तक के जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बाकी के अपडेट्स आपको बाद में देता हूँ, बट अभी बढ़िया है। हाँ, मैं एक्सपीरियंसेस अपने रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अभी पर्सनल एक्सपीरियंस के लेवल पे मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। सो अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।